बच्चों, अब हम इसके बाद ये हमने देख ही लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल टिश्यूज़। दोनों के टिश्यूज़ के बीच में किस तरह की इंटीमेसी से इनका वो होता है, ये हम देखेंगे। इस आधार पे कितने तरह के प्लासेंटा हो सकते हैं। तो देखिए, जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल टिश्यू इन डिफरेंट यूथेरियन मैमल्स इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट तरह की इंटीमेसी, डिफरेंट तरह की क्लोजनेस पाई जाती है। जितनी अधिक क्लोजनेस उसके आधार पे अलग प्लासेंटा, जितनी कम क्लोजनेस उसके आधार पे अलग प्लासेंटा। मतलब फीटल और मैटरनल टिश्यूज़ के बीच में कितना क्लोज कॉन्टैक्ट है उसके आधार पे जब प्लासेंटा को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, तो हम इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी बिटवीन फीटल एंड द मैटरनल टिश्यू। कितनी डिग्री इंटीमेसी की है इसके आधार पर 3 तरह के प्लासेंटा डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्लासेंटा है द नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा। नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा जो होता है, इसमें इस तरह के प्लासेंटा में सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन पाया जाता है। नॉन डेसिडुएट का मतलब आप नाम से भी समझ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अंदर धंसा हुआ नहीं है। तो जहाँ पर सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होगा वहाँ पर इस तरह का प्लासेंटा पाया जाएगा। यहाँ पे जो फीटल कोरियोनिक विलाई हैं, दे लाई इन दी क्रिप्स ऑफ यूट्रीन वॉल बट दे डू नॉट डीपली पेनिट्रेट। हमने ये देखा था कि कोरियोनिक विलाई डेवलप हो जाते हैं फीटस के कोरियोनिक सैक से या कोरियोनिक वॉल से, और वो अपने आप को यूट्रीन वॉल में कहीं कहीं पर पेनिट्रेट कर लेते हैं, पर इतने डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा में। ओके, इस तरह के अरेंजमेंट से क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीटल कोरियोनिक विलाई है, दे आर ड्रॉन आउट कम्प्लीटली फ्रॉम द क्रिप्स ऑफ यूट्रीन वॉल। जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे आप किसी चीज़, पानी का जो भरा हुआ गुब्बारा है उसमें आप अपनी उंगली धंसाओ, तो ऐसा नहीं है कि आपकी उंगली इतनी इंटीमेटली अंदर चली गई है कि जब आप उसमें से अपनी उंगली निकालोगे तो गुब्बारे का भी कुछ हिस्सा आपके साथ आ जाएगा। जब आप अपने उंगली निकालोगे तो वो सीधी सीधी निकल आएगी। तो सिमिलरली इसमें भी जो विलाई हैं वो यूट्रीन वॉल के जो क्रिप्स हैं उनमें चले तो जाते हैं, पर वो बहुत डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो जब वो डीपली और ऐसा कोई क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो क्रिप्स हैं यूट्रीन वॉल के, इसमें से वो विलाई, फिंगर लाइक विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकल आते हैं। तो उससे क्या होता है, तो इसमें यूट्रीन वॉल की टेयरिंग बहुत ज़्यादा या नहीं होती है। टेयरिंग, जो क्रिप्स हैं यूट्रीन वॉल की, उनकी टेयरिंग नहीं होती, उनमें कोई टूट फूट नहीं होती है। तो इस वजह से कोई ब्लीडिंग नहीं होती है यूट्रीन वॉल की, ठीक है ना, क्योंकि जब वो ब्लड वेसल्स से एक दूसरे से अटैच ही नहीं है तो बस सीधे सीधे से निकल जाते हैं बाहर, और इस वजह से यूट्रीन वॉल की कोई टेयरिंग नहीं होती, तो कोई ब्लीडिंग नहीं होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये जो प्लासेंटा है इसको सेमी प्लासेंटा के नाम से भी जाना जाता है। ये पिग्स में, कैटल में, हॉर्स में और र्यूमिनेंट्स में पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा क्या होता है। नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीटल कोरियोनिक विलाई जो हैं, जो कोरियन से निकले हुए विलाई थे, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के प्लासेंटा में एक सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन पाया जाता है। फीटस से डेवलप होने वाले जो कोरियोनिक विलाई थे, जो हमने पहले के वीडियोस में देखा था कि फीटस के जो कोरियन है उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये यूट्रीन वॉल में जो क्रिप्स बने होते हैं, जो दरारें सी होती हैं, उनमें चले जाते हैं, पर ये बहुत डीप कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं करते हैं, ना ही ये बहुत डीपली पेनिट्रेट करते हैं, और ना ही इनमें और यूट्रीन वॉल के कोई ब्लड वेसल्स में आपस में कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि बर्थ के टाइम पर जो फीटल कोरियोनिक विलाई हैं, बस उनको ऐसे सीधे सीधे, वो जैसे आप दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाओ फिर उनको अलग करो, तो ऐसा नहीं है ना कि आपकी उंगलियों में कोई डैमेज होगा या टूट जाएंगी या कोई खून वून निकलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जो क्रिप्स होते हैं उनमें से कोरियोनिक विलाई कम्प्लीटली बाहर निकल आते हैं, और देयर इज़ नो ब्लीडिंग टू द यूट्रीन वॉल। तो यूट्रीन वॉल को कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई डैमेज नहीं होता है, कोई टिश्यू का वेयर एंड टेयर नहीं होता है। और इस तरह का प्लासेंटा जो है इसको सेमी प्लासेंटा भी कहते हैं, बिकॉज एक्चुअली में प्लासेंटा क्या है, एक बहुत क्लोज कनेक्शन वाली चीज़ है। तो क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम सेमी प्लासेंटा भी कह सकते हैं। मीन्स ये प्लासेंटा का एक मिडिल टाइप का पार्ट है। तो ये जो है ये पिग्स में, कैटल और हॉर्स में पाया जाता है। सिमिलरली इसी आधार पर
इंटीमेसी के आधार पर बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल टिश्यू दो तरह के प्लासेंटा और होते हैं, डेसिडुएट प्लासेंटा और कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।